सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.6। क्या कहता है कि हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं और वो इस तरीके के फॉर्मेशन में है कि वो एक स्क्वायर जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ABCD, राइट। यानी कि एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 और ये 4, और ये आपस में इनको अगर जोड़ा जाए हाइपोथेटिकली तो ये क्या फॉर्मेशन बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहा है। ये पॉइंट A, B, C एंड D। कहता है A पॉइंट पे जो चार्ज है जिसको डिनोट किया जा रहा है QA से, वो है 2 माइक्रो कूलाम। B पॉइंट पे जो चार्ज है जिसको डिनोट किया गया है QB से, जो कि है -5 माइक्रो कूलाम। C पॉइंट पे जो चार्ज है QC 2 माइक्रो कूलाम एंड D पॉइंट पे जो चार्ज है QD, ये कितना है -5 माइक्रो कूलाम। कहता है एक फिफ्थ चार्ज है जो कि इस स्क्वायर के सेंटर पे, सेंटर मतलब जो इन दोनों के स्क्वायर के जो 2 डायगोनल बनाओगे उसके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वही होगा सेंटर, और इसमें रखा गया है 1 माइक्रो कूलाम चार्ज प्लेस किया गया है, और इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान बस बेसिक चीज़ों पे टिकाना है। पहला कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ठीक है, उस लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें जब हम कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि हम डिस्टेंस को ध्यान दें, क्योंकि K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आप यूज़ करेंगे, राइट। तो इस वाले चार्ज से, इस A चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस लेट्स से A है, एग्रीड। तो ड्यू टू सिमेट्री इस चार्ज से इसका डिस्टेंस भी A है, इस चार्ज से भी A ही है और इस चार्ज से भी A ही है। तो सभी चार्ज से डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम है। सर कैसे पता चला? सिंपल सी बात है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये और ये आपस में बराबर, और ये दोनों हिस्सा एक दूसरे के बराबर और ये इसके बराबर। तो यानी कि सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, जो लेंथ है, वो क्या है, सेम होंगे, राइट। हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, इसलिए मैं डायरेक्ट A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो क्यों, इस जो सेंटर में चार्जेस को मैं स्मॉल q से डिनोट कर देता हूँ, राइट। q बराबर 1 माइक्रो कूलाम। ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा, राइट। इस तरफ फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज, ठीक है। और जो C वाला चार्ज है ना, ये चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने से अवे रिपेल करेगा इसको। और गौर से देखिए, A चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा है और C चार्ज के वजह से जो फोर्स लगे, वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सर मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल हुआ? देखो जरा, फोर्स ड्यू टू A चार्ज की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे K QA Q बाई A का स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू अगर C चार्ज की बात करें तो हम लिखेंगे K QC Q बाई A का स्क्वायर। खास बात ये है, QA और QC एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ज़रा कंपेयर करके देखो, यहाँ से पता चल जाता है क्या, फोर्स ड्यू टू A चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू B चार्ज के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, और फिगर में आप डायरेक्शन देख रहे हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यानी कि FA जो होगा वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्या होगा, FB होगा। यानी कि इन दोनों के वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0। दोनों का वेक्टर एडिशन अगर करोगे, FA प्लस FC फोर्स ड्यू टू C चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि एक दूसरे की इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो सम आएगा 0। तो इन दोनों की वजह से इफेक्टिव चार्जेस 1 माइक्रो कूलाम पे कितना हुआ, 0। सेम लॉजिक से देखिए, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देखो कैसे, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक है भाई, ये अपने तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा।
राइट, और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एग्रीड। और ख़ास बात ये है, ये फोर्स और ये फोर्स एग्जैक्टली सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन तो अपोजिट आप देख ही रहे हो। कैसे सेम है मैग्नीट्यूड वाइज? सेम लॉजिक। आप देखिए, फोर्स ड्यू टू, अगर हमको फोर्स ड्यू टू बी चार्ज निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? के क्यू बी क्यू बाई ए का स्क्वायर, एंड फोर्स ड्यू टू डी चार्ज, मैग्नीट्यूड की बात हम करें, क्यू डी क्यू बाई ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड और क्यू बी और क्यू डी मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम है, देख रहे हो, दोनों के पैरामीटर भी सेम है, माइनस और माइनस है, तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर एफ बी फोर्स आप देख रहे हैं तो एग्जैक्टली ये एफ डी के नेगेटिव टाइम्स होगा। तो इन दोनों को जब इफेक्टिवनेस देखोगे इस पॉइंट चार्ज पे 1 माइक्रोकूलम पे, तो दोनों के इफेक्टिव चार्ज कैसे ले? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एफ बी प्लस फोर्स ड्यू टू डी चार्ज कितना आ गया? 0। तो कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, और इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से। तो जब टोटल चार्ज, टोटल फोर्स जो इस चार्ज पे आया, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स, नेट फोर्स की बात अगर हम करें तो आप सभी को वेक्टर एडिशन करेंगे, राइट। फोर्स ड्यू टू ए चार्ज, फोर्स ड्यू टू बी चार्ज, फोर्स ड्यू टू सी चार्ज, फोर्स ड्यू टू डी चार्ज। अब देखिए, ए प्लस सी मिलके 0, बी प्लस डी मिलके 0, तो इफेक्टिव फोर्स या फिर नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर जो रखा गया था कितना आ गया? 0। यही आपके फाइनल आंसर है। ओके।